हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के काफ़ी सारे पार्ट्स लास्ट लेक्चर में भी और उससे पीछे वाले लेक्चर्स में भी करवाए थे। मैं इस एक्सरसाइज को इसलिए इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है और ये सबसे लॉन्गेस्ट एक्सरसाइज है। तो अब हम करने के लिए जा रहे हैं। आज का जो हमारा टारगेट है वो है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। तो 8 में से हम सबसे पहले पहला पार्ट ले लेते हैं 1। हमें इंटीग्रेट करना है x² dx अपॉन 1 माइनस x6 का रूट। देखिए, अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 6.2, तो 6.2 में हमारे पास क्या था, हमने सारे क्वेश्चंस फॉर्मूले से किए थे। लेकिन एक्सरसाइज 6.2 में आप कोई भी क्वेश्चन देख लें, या तो आपको x² माइनस a² की फॉर्म में होगा, ऊपर होगा, या तो नीचे होगा, या x² माइनस a² dx रूट में होगा, या विदाउट रूट होगा, या x² प्लस a² इस तरह होगा, या फिर रूट में होगा, या अपॉन में होगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 6.2 में, उन सब में आपको थ्रू आउट होल एक्सरसाइज आपको x² नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको x² के अलावा कुछ और नज़र आएगा। ये है बुनियादी डिफरेंस, द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3 का जो मैंने ये वाला पार्ट उठाया। क्योंकि ये एक्सरसाइज का टॉपिक ही हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। अब हमने करना क्या होगा, इस क्वेश्चन के हर पार्ट को लेकर आना होगा 6.2 की फॉर्म में। यानी कि आपको जैसे ये x6 नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पर स्क्वायर नज़र आना चाहिए। जैसे ही ये स्क्वायर नज़र आएगा और सेटिंग बन जाएगी 6.2 के फॉर्मूले की, तो हम 6.2 का फॉर्मूला लिख के काम ख़त्म कर लेंगे। क्या करते हैं सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले हम इस x6 को कर लेते हैं x³ का स्क्वायर। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर आए तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 2 जा 6, यह आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम एक काम करते हैं, अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट xu इज इक्वल्स टू x³ du बाई dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x²। अब du अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x² dx। अब आपका ये सवाल किस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेट x² dx किसके बराबर है, du बाई 3। कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर रहा du अपॉन 1 माइनस x³ किसके बराबर है, u के, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा। अब आप इस सवाल को गौर से देखें, ये बिल्कुल एक्सरसाइज 6.2 की फॉर्म में आ गया। तो फिर आप क्या करेंगे, आपने फॉर्मूले ज़रूर याद किए होंगे। अब एक ऐसा फॉर्मूला कि अपॉन में रूट आ रहा हो, शुरू में कांस्टेंट और बाद में वेरिएबल, वो हमारे पास नज़र आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला है, ये रहा, अपॉन में 11, 1 अपॉन a² माइनस b² इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेट क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। एग्जैक्टली यही सेटिंग आ रही है। देखें, 1/3 इंटीग्रेट du बाय 1 का स्क्वायर कर दें, u को u का स्क्वायर कर दें। तो अगर इसका इंटीग्रेट ये है, तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, 1/3 साइन इनवर्स x। x आपके पास अभी क्या है, u, a क्या है 1,
बट क्योंकि आपका क्वेश्चन x की फॉर्म में था तो आपका आंसर भी x की ही फॉर्म में आना चाहिए। u की जगह पर u की जो असल वैल्यू है x³ वो पुट कर दीजिए आप, x³ + c, ये आपका आ गया आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने 6.2 में जो क्वेश्चंस किए थे वो डायरेक्टली कन्वर्टेड ऑलरेडी दिए हुए थे। यहाँ पर पहले सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि अगर आप इस सवाल को लेके 6.2 का फॉर्मूला तलाश 6.2 में जो फॉर्मूले दिए हैं वो तलाश करेंगे तो आपके पास कोई फॉर्मूला ऐसा है ही नहीं जहाँ पर आपको x6 नज़र आए। आपको तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर की फॉर्म में फॉर्मूले दिए हैं, तो पहले आप स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर उस पर फॉर्मूला लगाएंगे। सही है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलें अब हम एक सवाल और करते हैं, 1-2 पार्ट्स में करवाऊँगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, और फिर उसके बाद ख़ुद आप कितना काम करते हैं स्टूडेंट्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, प्रैक्टिस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्ट 3 ले लेते हैं। इंटीग्रेट dx अपॉन x4 - 1 का रूट। ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। चलें मैं पहले इसको रॉन्ग करता हूँ, गलत करता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये सही कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इसको गलत करता हूँ। कैसे गलत करता हूँ? मैं जानता हूँ कि मुझे स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ dx अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर - 1 का रूट। अभी तक मैंने कोई गलती नहीं की है क्योंकि 2 2 = 4 होता है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, u = x² ले लें, du/dx आपके पास हो जाएगा 2x, du/2 आपके पास हो जाएगा x dx। अब यहाँ सवाल गौर से देखें, इस जगह पर इंटीग्रेट dx की जगह पर आप क्या रखेंगे, आपको x को यहाँ भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा du/2x। x आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, x² आपने लिया u² - 1, तो ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अगर आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो 100% ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। यानी कि अगर आप x को u की फॉर्म में लिख रहे हैं तो जब आप पुट करेंगे तो हर चीज़ u की फॉर्म में आएगी। अब यहाँ पर u है, यहाँ u है, यहाँ x आ गया, तो ये तो पूरा का पूरा गलत हो गया। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम अलजबरा के इस्तेमाल से, अलजबरा की मदद से एक काम करते हैं ताकि हमारा सवाल आसान हो जाए। क्या काम करते हैं हम इसको x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर देते हैं। अलजबरा का रूल है कि अगर आप किसी नंबर को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करो। क्योंकि हमने इंटीग्रेशन के साइन के अंदर वेरिएबल को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये अलाउ है। हाँ, ये नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर x रखते और यहाँ s रखते, वो गलत हो जाता है। वेरिएबल कभी इंटीग्रेशन के साइन से बाहर नहीं जाता। अब क्या हुआ, इंटीग्रेट x dx अपॉन x इंटू x स्क्वायर, और x4 को मैं कर देता हूँ x² का स्क्वायर -1 का रूट। अब आप गौर से देखें, अब आप ले लीजिए लेट u इज इक्वल्स टू x² du/dx आपके पास क्या हो जाएगा 2x dx, du/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x dx। आगे चलते हैं, x dx की जगह पर क्या रखेंगे, du/2 कांस्टेंट को पहले ही बाहर कर दें, ये आपके पास आ गया। अपॉन x² किसके बराबर है, u के बराबर। x² किसके बराबर है, u के बराबर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आपके पास फंक्शन 100% ट्रांसफॉर्म हो गया, किस फॉर्म में, गौर से देखें, u की फॉर्म में। अब आपको कहीं पर भी x नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल सही काम किया, कोई गलती नहीं करी है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
अब हम तलाश करते हैं फॉर्मूला, क्योंकि अब ये फॉर्मूले की शक्ल में आ गया। तो फॉर्मूला इसका क्या है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c। देख लीजिए 1/x ये u है, रूट है एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर ए स्क्वायर 1। तो पहले इसको इस फॉर्म में ले आइए, 1/2 इंटीग्रेट डी यू बाय यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का रूट इज इक्वस टू 1/2। तो अगर ये सेटिंग हो तो क्या होता है, 1/a। 1/a आपके पास 1 है, सेक इनवर्स x आपके पास u है, a आपके पास 1 है। तो 1/2 1 ज़ा 2 सेक इनवर्स u आपने किसके बराबर लिया था, x स्क्वायर के, प्लस c आपका आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, मज़ा आया मुझे खुद करवाने में भी कि अलजबरे के इस्तेमाल से सवाल कितना आसान हो गया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है। एक और सवाल ले लेते हैं। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, we have given sec theta, tan theta, d theta upon 9 plus 4 sec स्क्वायर थीटा। बहुत आसान सवाल है। आप इसको पहले u की फॉर्म में ले आए, सब्स्टिट्यूशन कर लें। लेट u इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा। पूरे डिनोमिनेटर को आपने u के बराबर ले लिया। अब आप करें डी यू बाय डी थीटा, क्योंकि थीटा का फंक्शन है तो डी यू बाई डी थीटा हो जाएगा। 9 का डेरिवेटिव 0 प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा। सेक स्क्वायर का पावर पहले लिखेंगे 2 सेक थीटा। अब आपको समझ में आया कि डेरिवेटिव कितना इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव भी होता है। सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक थीटा टेन थीटा। तो क्या आया आपके पास, 2 4 ज़ा 8 सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम सवाल देखते हैं कि क्या सेटिंग बनती है हमारी, और डी यू हमारे पास आ गया डी थीटा के बराबर। देखते हैं कि सेटिंग क्या बनती है। तो हमारे पास 1 मिनट में इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लूँ क्वेश्चन को। वेट फॉर अ वाइल। यस, चलें अब हम इसको लेकर आ जाते हैं इस फॉर्म में। सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, हमने लिया था 9 प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा। तो 9 का डेरिवेटिव 0, 4 2 ज़ा 8 सेक थीटा, और सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास देखें गौर से 8, ये सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब आप एक काम और करना पड़ेगा। u इज इक्वल्स टू है 9 प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा, u माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4 सेक स्क्वायर थीटा, u माइनस 9 अपॉन 4 सेक थीटा
u माइनस 9/4 का रूट सेक थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पहले मैं खुद कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। अब पहले मैं इसको पहले सेटिंग बना लूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। सेक थीटा टेन थीटा और एक मिनट, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, मैंने एक मिस्टेक कर दी है, आई एम सॉरी। ये सवाल बहुत आसान था, मैंने इसको बिलावजह लंबा किया है। एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं करना था, सिंपल u को लेना था, लेट u इज इक्वल टू सेक थीटा, बस इतना सा ले लेता तो मेरा काम हो जाता। देखें du बाई डी थीटा, सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा, तो du इज इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, काम ख़त्म हो गया। आई एम सॉरी कि मैंने उसको बिला वजह कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो देखिए यही तो होता है इंटीग्रेशन की टेक्निक्स, बार बार अप्लाई करें तो सेटिंग बन जाती है। देखें सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा किसके बराबर है, डी यू के। 9 + 4 सेक थीटा किसके बराबर है, यू के, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर का। देखें कितना बड़ा सवाल कितनी छोटी शक्ल में आ गया। इंटीग्रेट डी यू अपॉन, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 9/4 + यू स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं 1/4 इंटीग्रेट डी यू अपॉन, ये 9/4 लिखा हुआ है, इसको मैं कर दूँ 3/2 का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर। नाउ ये पूरा सवाल अब 6.2 के फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया। क्या है फॉर्मूला, देख लेते हैं। फॉर्मूला स्टूडेंट्स इसका दिया हुआ है कि अगर अपॉन में स्क्वायर आ जाए प्लस के साथ, तो फॉर्मूला इसका दिया हुआ है 1/a² + x² इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a + c। कितना आसान है। सो 1/4 ऐसे ही आ गया, 1/a आपके पास क्या है जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है 3/2, tan इनवर्स x आपके पास क्या है u, a आपके पास क्या है 3/2। सिंप्लीफाई कर दीजिए 1/4, ये उल्टा हो जाएगा 2/3, tan इनवर्स 2u/3 और आखिर में 1/4 × 2, ये बल्कि 2 से 2 काट दें, 1/3 2 × 6, tan इनवर्स 2u। u आपने किसके बराबर लिया था, सेक थीटा के बराबर, तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा अपॉन 3, थोड़ा सफाई से लिख देता हूँ, प्लस c, ये आपके पास आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने इसको कैसे किया। शुरू में थोड़ा सा मैंने गलत जो है वो ले लिया था u को, तो गलत लेने से फिर आगे सवाल खुद ब खुद मुश्किल हो गया। तो यही प्रैक्टिस आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। चलें एक लास्ट क्वेश्चन और करवाते हैं, तो फिर 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी 6.3 का होगा, जिसमें हम लास्ट क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का, उसको भी करेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी सारे पार्ट्स करेंगे उसके भी। अब और देखते हैं इसमें और क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 6.3 का लास्ट पार्ट नंबर 8, इंटीग्रेट dt अपॉन 1 + 3t - 4 का स्क्वायर। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। जस्ट लेट u इज इक्वल्स टू 3t - 4, du बाई dt इज इक्वल्स टू 3, t का डेरिवेटिव 1, 4 का 0, और du बाई 3 इज इक्वल्स टू dt। आगे चलते हैं। इंटीग्रेट dt आपके पास क्या है, तो 1/3 कांस्टेंट। ये आप देखते हैं मैं कांस्टेंट को पहले से बाहर निकाल लेता हूँ ताकि जान छुट जाए इससे।
डी यू अपॉन 1 प्लस ये पूरी चीज़ क्या है यू, तो ये हो गया यू स्क्वायर। फिर अभी थोड़ी देर पहले ही आपने इसका फॉर्मूला देखा था, एक दफ़े फिर इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो 1 अपॉन 3 इंटीग्रेट डी यू अपॉन 1 का स्क्वायर u का स्क्वायर, और इसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन 3। क्या फॉर्मूला है? 1 अपॉन ए आपके पास है 1, tan इनवर्स x आपके पास क्या है u, 1 अपॉन 3 tan इनवर्स u आपके पास क्या है 3t माइनस 4 प्लस सी आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया है। एक दफ़ा इसको रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को 6.2 के फॉर्मूले यूज़ करने हैं, लेकिन पहले सब्स्टिट्यूशन की मेथड की मदद से उसको फॉर्मूले की फॉर्म में लेकर आएंगे और फिर काम करेंगे। तो स्टूडेंट टोटल 8 पार्ट्स हैं, 8 में से मैंने 4 या 5 पार्ट्स तो आपको करवाई दिए हैं। रिमेनिंग पार्ट्स भी करें, जो मैंने ये करवाया वो भी करें, और नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें, क्योंकि इस एक्सरसाइज का जो सबसे मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें तकरीबन कितने पार्ट्स हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में तकरीबन आई थिंक 35 पार्ट्स हैं। मैंने आपको कहा था ना अराउंड 90 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, तो 35 पार्ट्स हैं। तो आई विल गिव 2 to 3 more lectures to this exercise for your satisfaction, for your comfort. स्टूडेंट काइंडली मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करवाएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।